अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सैफ और आप देख रहे हैं सैफ लॉजिक टीवी। नाज़रीन, आप काफ़ी टाइम से ये बात सुनते आ रहे होंगे कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान बिल गेट्स है। हालांकि अब वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान नहीं रहे, बल्कि अमीर इंसानों की लिस्ट में उनकी पोजीशन अब सेकंड है। फिर भी उनकी नेटवर्थ 93 बिलियन यूएस डॉलर है, जो तकरीबन 12,40,000 करोड़ रुपए के बराबर है। लेकिन इतनी दौलत होने के बावजूद भी बिल गेट्स की दौलत दुनिया के कुछ लोगों से काफ़ी कम है। ये ऐसे लोग हैं जो अपनी नेटवर्थ दुनिया के सामने पेश नहीं करते। फिर भी बहुत से लोग और कंपनीज अंदाज़ा लगाकर इन दुनिया के सबसे अमीर लोगों की नेटवर्थ जानने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं दुनिया के 10 ऐसे अमीर लोगों के बारे में जिनके सामने बिल गेट्स भी गरीब नज़र आता है। किम जोंग उन। नाज़रीन, इनके बारे में आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी और ये वाकई में काफ़ी अजीब हुक्मरान है। नाज़रीन, किम जोंग उन और उनकी फैमिली का नॉर्थ कोरिया की तकरीबन हर चीज़ पर कब्जा है, जिसकी वजह से उनकी दौलत तकरीबन 170 बिलियन डॉलर्स तक बताई जाती है, यानी तकरीबन पाकिस्तानी 23 लाख करोड़ रुपए। इनके पास अपना मेंशन, यार्ड, एयरपोर्ट, गोल्फ कोर्स और भी बहुत कुछ है। लेकिन ये फोर्ब्स के अमीरों की लिस्ट में इसलिए नहीं है क्योंकि इनका ज़्यादातर पैसा ब्लैक मनी है। रॉथस्चाइल्ड। नाज़रीन, इनके बारे में आप में से कुछ ही लोग जानते होंगे। ये कोई एक इंसान नहीं बल्कि पूरी फैमिली है, लेकिन इस फैमिली के कई मेंबर्स बिल गेट्स से भी काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं। नाज़रीन, ये एक यहूदी फैमिली है जो अपने ज़्यादातर काम सीक्रेटली रहते हुए करती है। इनके बारे में बहुत सी साजिश की थ्योरियां गर्दिश करती रहती हैं कि तारीख में हुए ज़्यादातर बड़े हादसात इस फैमिली ने पैसे कमाने के लिए करवाए थे। ये लोग पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग हर साल एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं जिसका नाम है बिल्डरबर्ग मीटिंग। इसमें ये लोग डिस्कस करते हैं कि मुसलमानों को कैसे दबाया जाए और पैसे कैसे कमाए जाएं। इस फैमिली की नेटवर्थ अंदाजे के मुताबिक 350 बिलियन डॉलर्स से 2 ट्रिलियन डॉलर्स के बीच है और कहा जाता है कि दुनिया की सुपर पावर्स के साथ इस फैमिली के बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। लेकिन ये फैमिली दुनिया की सबसे अमीर फैमिली नहीं है। दुनिया की सबसे अमीर फैमिली के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। द हाउस ऑफ सऊद, यानी सऊदी अरब का शाही खानदान। नाजरीन, मैंने आपको अभी दुनिया की दूसरी सबसे अमीर रॉथस्चाइल्ड फैमिली के बारे में बताया था। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे अमीर यानी द हाउस ऑफ सऊद के बारे में। ये बेहद अमीर हैं और इसकी वजह है तेल और गैस, क्योंकि जब आप अपनी गाड़ी या बाइक में फ्यूल डलवा कर पैसे देते हैं तो उन पैसों का कुछ हिस्सा इस फैमिली के अकाउंट में जाता है। इनकी दौलत बहुत सीक्रेट है और ये उसे किसी को नहीं बताते, लेकिन इनकी नेटवर्थ अंदाजे के मुताबिक 2 ट्रिलियन डॉलर से 2.4 ट्रिलियन डॉलर्स के बीच है। बशर अल असद। नाजरीन, ये सीरिया का प्रेसिडेंट है। ये इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा तनाज़ात में रहने वाला पॉलिटिशियन है। सीरिया में जो जुल्म मुसलमानों पर हुआ और जो अभी तक हो रहा है, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार यही शख्स है। बशर अल असद के मुताबिक उसकी दौलत सिर्फ 1.5 बिलियन डॉलर्स है, जो तकरीबन 21,000 करोड़ रुपए बनती है। एक मुल्क जहाँ के लोग भूख से मर रहे हों, वहाँ के हुक्मरान के पास इतना पैसा भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो अपनी दौलत 1.5 बिलियन डॉलर्स इसलिए बताता है ताकि ऐसा लगे कि उसने कम पैसे चुराए हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स के अंदाजे के मुताबिक इसकी दौलत 122 बिलियन डॉलर्स है, जो बिल गेट्स से काफ़ी ज़्यादा है। इसने ये पैसे अलग अलग मुल्कों के बैंक अकाउंट्स में छुपाए हुए हैं। इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, ये आप बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन, रशियन प्रेसिडेंट और दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान। इस वक्त ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी हैं, लेकिन फोर्ब्स की सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में इनकी जगह पर अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस का नाम लिया जाता है। इनका नाम इसलिए नहीं शामिल किया जाता क्योंकि इनकी नेटवर्थ सीक्रेट है और फोर्ब्स इसका एग्जैक्ट अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रही, और इनकी नेटवर्थ में बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी भी शामिल है। इनकी नेटवर्थ कुछ एक्सपर्ट्स के अंदाजे के मुताबिक 200 बिलियन डॉलर्स है, जो बिल गेट्स के दुगने से भी ज़्यादा है। इनका पैसा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के बैंक्स में छुपाया गया है। मुअम्मर अल गद्दाफी, जो कि लीबिया का हुक्मरान था, जिसको बाद में मार दिया गया। जब ये लीबिया पर हुकूमत करता था तब इसकी दौलत बहुत ज़्यादा थी। ये अपने मेंशंस, इंतहाई महंगी बोट्स और अपनी बेहद फेमस गोल्डन गन की वजह से मशहूर था। 2011 में गद्दाफी की नेटवर्थ 180 बिलियन डॉलर्स थी। ये अपनी दौलत को दुनिया के मुख्तलिफ बैंक्स और अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट किए हुए था, और इसकी मौत होने के बाद अब भी इसके अरबों डॉलर्स का पता नहीं चल सका।
पैब्लो एस्कोबार, इस शख्स का नाम आप में से शायद कुछ लोगों ने ही सुना होगा। ये एक ड्रग डीलर था जो कोलंबिया में पैदा हुआ। ये 44 साल की उम्र में 1993 में बमबारी में मारा गया। मूवीज़ में दिखाए जाने वाले असली क्रिमिनल्स की तरह ये इंसान था। अपने वक्त में ये दुनिया का सबसे अमीर इंसान था, लेकिन इसका पैसा इल्लीगल था, इसलिए ये फोर्ब्स के अमीरों की लिस्ट में कभी नहीं आया। इसके पास दर्जनों प्लेन्स, बंगले, बोट्स, यहाँ तक कि इसके पास अपने घर में ही प्राइवेट जू था। ऐसा कहा जाता है कि ये $2500 यानी तकरीबन 2 लाख रुपए सिर्फ रबर बैंड खरीदने में खर्च कर देता था, जिनसे ये अपने पैसों को बांध के रख सके। ये अपनी इनकम का 10% हिस्सा अपने इलाके के गरीबों में बांट देता था, इसलिए इसे रॉबिन हुड भी कहा जाता है। इसकी नेटवर्थ जब ये जिंदा था तो $55 बिलियन थी, जो इसे उस वक्त का सबसे अमीर इंसान बनाती थी। हुस्नी मुबारक एक और अफ्रीकी हुक्मरान जिसने बदउनवानी करके खुद को बेहद अमीर बना लिया था। इसे 2011 में मिस्र के प्रेसिडेंट की कुर्सी से हटा दिया गया। 2011 में लोगों ने बगावत करके इसे हटा दिया था। 1981 से 2011 तक ये मिस्र का प्रेसिडेंट रहा। जब ये मिस्र का प्रेसिडेंट था तो इसने बहुत ज़्यादा दौलत बना ली थी। इस वक्त इसकी नेटवर्थ $70 बिलियन थी, जो कि ब्लैक मनी था। बहुत सी कंपनीज के मुताबिक इसकी नेटवर्थ 70 नहीं बल्कि $700 बिलियन हो गई थी, लेकिन ऐसा कंफर्म नहीं है। अली अब्दुल्ला सालेह, नाज़रीन, ये यमन के प्रेसिडेंट 3 दिहाइयों तक रहे और इन्होंने बहुत दौलत इकट्ठी की। 2011 में इन्हें प्रेसिडेंट की कुर्सी से हटा दिया गया, लेकिन पैसे कमाना इन्होंने फिर भी नहीं छोड़ा। इनकी दौलत $122 बिलियन तक बताई जाती है, जो इनके सीक्रेट बैंक अकाउंट्स में दुनिया भर में छुपाई गई है। मनसा मूसा, नाजरीन, हमने अभी तक जितने लोगों की दौलत के बारे में बताया, इनकी ये सारी दौलत ब्लैक मनी थी, इसलिए इनका नाम कभी भी फोर्ब्स के अमीरों की लिस्ट में नहीं आया। लेकिन जिस शख्स के बारे में हम आपको अभी बताने जा रहे हैं, इस पर शायद आप यकीन ना करें। मनसा मूसा, नाज़रीन, ये इंसान अभी ज़िंदा तो नहीं, लेकिन जब ज़िंदा था तब इसकी दौलत जितनी थी उतनी आज तक किसी की भी नहीं हो पाई। इनकी नेटवर्थ $400 बिलियन थी। बिल गेट्स, जेफ बेजोस और व्लादिमीर पुतिन की नेटवर्थ को मिला दिया जाए फिर भी वो इनसे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन इनके बारे में ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं। ये वेस्ट अफ्रीका की सल्तनत के हुक्मरान थे, जो बहुत बड़ी सल्तनत थी। ये दुनिया में अब तक बनाए गए सबसे बड़े महल में रहते थे। असल में ये पूरे वेस्ट अफ्रीका के मालिक थे। इनकी मौत सन 1337 में हुई थी। नाजरीन, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही नाजरीन, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।